श्रावण पूर्णिमा के दिन अगर आपने संपूर्ण मास के दौरान इस व्रत का पालन किया है, कोई निश्चित संकल्प लिया है, तो आज के दिन आप इस श्रावण मास के संपूर्ण व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, उसकी पूर्णाहुति कर सकते हैं। और इस पूर्णाहुति के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर, अगर आपने अपने घर में किसी कलश की स्थापना की थी या भगवान शिव की प्रतिमा या विग्रह की स्थापना की थी, तो वहां जाकर उस स्थान को स्वच्छ करें, भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करें, षोडश उपचार से उनकी पूजा करें। उसके बाद उन्हें मिष्ठान्न अन्न नैवेद्य भोग अर्पित करें और अंत में धूप और दीप अर्पण करने के बाद उनकी आरती करें। उद्यापन करने से पहले भगवान शिव से प्रार्थना करें और उन्हें इस प्रकार कहें, हे इस संपूर्ण जगत के आदि देव, हे भगवान शिव, हे भगवान शंभु, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए मैंने इस संपूर्ण श्रावण मास का पालन करने का प्रयास किया था। इस व्रत के दौरान जाने और अनजाने में मुझसे जो भी त्रुटि रह गई हो, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा और इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे आपकी विशेष भक्ति, विशेष कृपा और हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद अब अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अगर घर पर बुलाकर भोजन करवा सकते हैं तो ये श्रेष्ठ है। अगर घर बुलाकर भोजन का दान नहीं दे सकते तो आप अपनी क्षमता अनुसार किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को या मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान अवश्य दें। ये दान आप अपनी इच्छा अनुसार और अपनी क्षमता अनुसार किसी भी स्थान पर दे सकते हैं जहाँ पर आपको पूर्ण विश्वास हो। दान देते समय आपने श्रावण मास में जिस वस्तु का त्याग किया था उस वस्तु का दान भी अवश्य दीजिए। भोजन और अन्न का दान देने के साथ साथ वस्त्र, धन या अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं का दान भी दिया जा सकता है। दान देने के बाद अब आपने प्रातः काल में भगवान शिव को जो नैवेद्य भोग अर्पित किया था उसी के साथ आप अपने इस व्रत का उद्यापन कीजिए। उस प्रसाद को स्वीकार कीजिए, परिवार में सभी को वितरित कीजिए। और अगर इस संपूर्ण श्रावण मास के दौरान आपने कलश की स्थापना की थी तो उस कलश के जल का छिड़काव संपूर्ण घर में और सभी सदस्यों पर कर दीजिए। इस प्रकार आपके श्रावण मास के व्रत का उद्यापन यानी कि पूर्णाहुति हो जाएगी। और हम जानते हैं कि आपने संपूर्ण श्रावण मास के दौरान पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से प्रतिदिन भगवान शिव के महात्म्य का गुणगान करती हुई शिव महापुराण कथाओं को भी सुना था और इस श्रावण मास के महात्म्य की कथा का भी आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे थे और इससे आपको अपना श्रावण मास सार्थक बनाने में भी सहायता मिली होगी। इस संपूर्ण मास में इन कथाओं का श्रवण करके आपका अनुभव कैसा रहा वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ये अंत नहीं आरंभ है और इसलिए कल से आरंभ हो रहे भाद्रपद मास का पालन करने के लिए भी आप तैयार हो जाइएगा। कल भाद्रपद मास की प्रतिपदा तिथि से फिर से हम प्रातः काल में इसी भाद्रपद मास की विशेष कथाओं का भी श्रवण करेंगे। और अगर आप इन कथाओं को प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो याद से आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर पूरे श्रावण मास का पालन नहीं भी किया है तो कम से कम श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर इस कथा का श्रवण करके वे संपूर्ण श्रावण मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने मित्रों और परिवारजनों को अभी इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें आग्रह पूर्वक इस कथा को सुनने के लिए कहिए। ऐसा करने से वैदिक ज्ञान का प्रचार करने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा और इस कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी वे स्वयं भी बनेंगे। और अगर आपको हमारे चैनल पर सुनाई जा रही इन वैदिक प्रमाणभूत कथाओं को सुनना अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हैं कि इस कार्य में आप भी अपना सहयोग दें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। वैदिक सनातन धर्म के प्रचार कार्य में आप भी अपना हाथ बटा सकते हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ फिर एक बार आप सबको श्रावण मास की पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही कामना करते हैं। हरे कृष्णा।